हमारी एयर नाउ की टीम लगातार वार्ड वॉच के जरिए धनबाद में जगह जगह जा रही है और वहाँ के हालात जानने की कोशिश कर रही है। इस दौरान हमने प्रत्याशियों से भी बात की, लोगों से भी बात की और देखा कि तालमेल कितना बैठ रहा है उनमें। उस दौरान हमारी टीम अब धनबाद के कतरास बाजार में पहुँच चुकी है, जहाँ की जनता से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। क्या नगर निकाय चुनाव के बाद स्थिति बदलेगी? क्या मेयर पद में ये लोग कमान किसके हाथों में सौंपेंगे? ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है और इस चुनाव में कौन जो है वो मेयर पद के लिए बाजी मारने वाला है और सबकी राय क्या है। सर, नगर निकाय चुनाव है, इसको लेके आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसका अभी ज़्यादा चर्चा हो रही है? नगर निकाय चुनाव मेयर पद के लिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं जी। तो हम लोग तो आदरणीय संजीव अग्रवाल जी को ही वोट देंगे। अच्छा, आपने संजीव अग्रवाल का नाम लिया है, क्या लगता है बीजेपी ने क्यों संजीव सिंह के ऊपर उनको चुना होगा? ऐसा इसके बारे में कहना तो मुश्किल है क्योंकि कैंडिडेट अच्छा है और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फोकस नहीं करती है। एक आम कार्यकर्ता को भी वो ऊंचा पद तक पहुंचा सकती है। तो अब यहाँ पे धनबाद में इस वक्त हम कतरास बाजार में हैं, लोगों से बात करेंगे आगे, लेकिन क्या क्या दिक्कतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं? चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो एक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो या फिर रोड या सड़कों की बात हो। नाली की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है यहाँ पे और पानी का व्यवस्था भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। सप्ताह में कम से कम रोज पानी आना चाहिए, कम से कम 3 दिन तो आना ही चाहिए, लेकिन कभी 2 दिन, गर्मियों में तो कभी 1 दिन भी पानी नहीं आता, 15-15 दिन तक पानी नहीं खुलता। ये समस्या को दूर किया जाना चाहिए कम से कम। तो हर घर नल योजना तो है ही, तो वो काम नहीं कर रही वो है। कोई काम नहीं, सिर्फ दिखावा है। अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इसके ऊपर। मतलब इतने टाइम से योजना है लेकिन पाइप धरातल पे नहीं, धरातल पे नहीं और उसमें सिर्फ पाइप बिछा है और उसके आगे कोई काम नहीं हुआ अभी कोई भी काम तक। नहीं। जी जी। और ये देखिए, धनबाद का एक और खासियत है ना कि हम कोयला नगरी बोलते हैं, तो कोयला नगरी में इतना पॉल्यूशन, इतना डस्ट होना, ये क्या सही है? ये सही तो नहीं है लेकिन इसको दूर भी नहीं किया जा सकता है क्यों? क्योंकि कोयला है तो जब भी प्रोडक्शन होगा तो आपको धूल तो उड़ेगा ही उड़ेगा और कोयला का डस्ट को कोयला से आप दूर नहीं जा सकते हैं डस्ट को। नहीं, तो अंडरग्राउंड जो कोल माइनिंग मान लीजिए होती है तो वहाँ पे तो बचता है, तो ये तो ओपन में हो रहा है, उसकी वजह से है ना ये तो। ओपन आज के समय का टेक्नोलॉजी जब चेंज हो रहा है ना, अंडरग्राउंड माइनिंग को बिल्कुल करीब करीब बंद है, बंदी के कगार पे है। ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ही एक मात्र विकल्प है। हाँ, तो अच्छा, तो इसकी वजह से जो सड़कों पे नजर आता है डस्ट, उसका कुछ तो अल्टरनेटिव किया जाना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव किया जाना चाहिए लेकिन ये मतलब कि संभव नहीं है कोई भी। हाँ, कभी संभव नहीं है क्योंकि जब माइनिंग होगा और उतना मतलब हम लोग का जो संसाधन है उस तरीके का नहीं है जो कि उसको रोका जा सके डस्ट को। तो मतलब ऐसे ही जीने को तैयार ऐसे है जीने का तैयार नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय भी तो नहीं। ऐसा हम लोग जिनको जिताएंगे उन्हीं को उपाय ढूंढना पड़ेगा, हमारे नेता को, जन नेता जो भी है उन्हीं को उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और प्लस BCCL जो CMD साहब हैं वो तो जानते हैं, अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन अभी तो कोई इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए नहीं किया गया अभी तक पूरे कोलियरी क्षेत्र में। चलिए ठीक है। जी। अब और भी लोगों से चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। नगर निकाय चुनाव है आंटी, यहाँ पे इसको लेकर क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं महिलाओं को लेकर यहाँ पे? बहुत दिक्कत हम लोग को उधर में, नाली का बहुत समस्या है। हाँ। बरसात के दिन में पानी भर जाती है घर में, बहुत नाली, तब रास्ता, गंदगी उठाने का जगह नहीं है, उठा के फेंकता भी नहीं है, बहुत तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं। तेलियाबान। तो अब जब चुनाव होगा, प्रत्याशी लोग वोट मांग रहे हैं, उनके मुद्दे हैं, आप लोग क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं कि जीतने के बाद वो क्या कुछ करे? हाँ, नाली उली बना दे हम लोग को। हाँ, नाली उली सब बना दे, रोड हम लोग को पट्टी लाइन उइन लगा दे, यही सब हम लोग चाहते हैं। तो बाहर निकलती हैं, सार्वजनिक शौचालय वगैरह है अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो? ना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना। तो महिलाओं के लिए मतलब अगर महिलाएं निकले, कभी जरूरत पड़े तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घर ही जाना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा। तो इससे दिक्कत नहीं होती है? बहुत दिक्कत होती है। तो फिर कैसे काम करते हैं? क्या करेंगे, मजबूरी है हम लोग को। सर, अभी आप कुछ बोल रहे थे जब मैं इनसे पूछी थी, क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे दिक्कत बहुत है, यहाँ पे नाली की दिक्कत बहुत ज़्यादा, नाली प्रोसेस के लिए सर्विस करने चाहिए
जल्द से जल्द नाली की व्यवस्था करना चाहिए। नाली की व्यवस्था करने के बाद रोड किनारे की व्यवस्था करना चाहिए। ना पर नाली व्यवस्था नहीं की गई है। जल्द से जल्द नाली बन जानी चाहिए फटाफट। नाली रोड शौचालय होना चाहिए यहाँ पर। जो नहीं बहुत दिक्कत चल रही है। अभी आपको पता है कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं? कौन कौन है? सब तो है यहाँ पर, केला है, बच्चा है और नहीं नहीं, चुनाव में कौन कौन खड़ा है? चुनाव में तो बहुत लोग खड़े हुए हैं। हाँ। बक्सा छाप है, केला है, बीजेपी क्या है। लगता है कौन कौन बाजी मारेगा? बक्सा छाप ज्यादा मारेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो पूर्व मेयर थे उनका काम हुआ, क्या लगता है आपको कि अगर वो फिर से जीतते हैं तो पहले जो काम हुआ था वही काम रह जाएगा या कुछ ज्यादा? नहीं रहेगा वो काम नहीं रहेगा। सुरक्षा नहीं कर पाएगा वो। नहीं कर पाएंगे? नहीं। अंकल, नगर निकाय चुनाव है, क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे? हम वार्ड नंबर 3 से हैं। जी। 3 से हमको विनायक गुप्ता जी का अच्छा लग रहा है। अब मेयर पद के लिए मेयर पद के लिए अग्रवाल जी अच्छा हैं। अग्रवाल जी, चंद्रशेखर अग्रवाल कि संजीव अग्रवाल, किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर अग्रवाल थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ा दिए। अच्छा, जब पूर्व मेयर थे वो। हाँ, पूर्व मेयर थे पूर्व में, हाँ। उनका बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ जैसा हुआ हम लोग था? का माहौल बाजार में सुन रहे हैं। हाँ, हाँ। और संजीव अग्रवाल का भी बाजार में थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा है। ज़्यादा समझ आ रहा है। हाँ, तो चंद्रशेखर अग्रवाल हमारे हिसाब से खराब नहीं है, नहीं है खराब। लेकिन बाजार के हिसाब से खराब हमको बुझा रहा है। कैम पंडित जी हैं, पुरोहिताई करते हैं, घर घर आते जाते हैं, आपके घर जाते हैं, उसके घर जाते हैं, तो चर्चा भी इसका उठता है। तो मतलब अभी चर्चा चल रहा है उनका। हाँ, चंद्रशेखर अग्रवाल पीछे नहीं है, लेकिन उम्मीद है संजीव अग्रवाल का। संजीव अग्रवाल का। सर, नगर निकाय चुनाव है, माहौल पूरा गर्मा गर्मी वाला है, लेकिन मैं पूछूं कि कौन बाजी मारेगा उससे पहले बताइए कि यहाँ की दिक्कतें और समस्याएं क्या हैं जो 10 की 10 बनी हुई है अभी भी? समस्याएं तो देखिए मैडम बहुत सारी है, अब एक एक को गिनाना संभव नहीं है। लेकिन जो पहले का जो कार्यकाल रहा है उसमें मोटा मोटी काम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अभी जो भी पार्षद बनेंगे उनसे यही अपेक्षा करते हैं जो लंबित योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाए। तो अब बताइए कि कौन है वो नाम, किसकी बात कर रहे हैं आप? अब देखिए, प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 में तो हमारे मुख्य रूप से मधुमाला मैडम जी हैं और संध्या स्वर्णकार जी हैं और आपकी जो क्या कल्याणी गुप्ता जी हैं। चलिए, ये तो वार्ड की बात हुई। अब मेयर पद के लिए आपको लगता है कि क्या लगता है कि कौन बेहतरीन कर सकता है अभी जीतता है तो? मेयर के हिसाब से तो देखिए, जिस हिसाब से धनबाद के सांसद हैं और हमारे बागमारा के विधायक जी हैं, उस हिसाब से हम लोग तो संजीव कुमार को ही सपोर्ट करेंगे। उन्हें करेंगे। अच्छा, तो बेसिक जो नीड्स होती हैं, मूल जो सुविधाएं बेसिक, वो पूरी हुई हैं अब तक कि वो भी इस एरिया में अभी तक नहीं हुई हैं? बेसिक चीज़ तो पूरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है। जैसे आपका हो गया बिजली से संबंधित समस्या, उस पर सुधार हुआ है, काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। और आप बच्चों का जो स्कूल देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल विशेष करके, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उस पर सुधार होना चाहिए। यही सब। तो अच्छा, मेरे को बताइए, मैं महिला से बात करी थी, मैंने उनसे पूछा कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं कि नहीं है, तो उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। लेकिन जैसे एक एरिया में स्वास्थ्य केंद्र की कोई अवेलेबिलिटी है कि वो भी नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र है मैम यहाँ पे। ठीक काम करता है? जी हाँ, एकदम काम कर रहा है। और आपका शौचालय बोले तो शौचालय यहाँ बगल में ही है, नगर निगम के द्वारा संचालित है। कब बना था ये? बने तो लगभग 5 साल से ज़्यादा ही हो गया है। साफ सफाई भी टाइम पे होती है? साफ सफाई अब देखिए नगर निगम के अंडर में है तो काम तो होता ही है। पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन आप एक बार वहाँ जाकर देख सकते हैं। वो तो हम देखेंगे। और बाकी बिजली पानी की कोई समस्या? नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं। वैसा कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम और लोगों से कोशिश करते हैं यहाँ पे बात करने की। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त हम यहाँ पे और लोग हैं, बात करेंगे। आंटी सुनिए, नगर निकाय चुनाव है, यहाँ पे आप यहीं पे रहती हैं, कोई दिक्कतें हैं यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं बुझा रहा दिक्कत। ऐसा कोई नहीं चाहिए भैया। नहीं, जैसे कि यहाँ पे काम को लेकर जो आपको लगता है कि धनबाद में अभी बहुत काम की और जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ के पानी की समस्या है, पानी का, रोड का, बहुत तरह की समस्या है ना, स्कूल का समस्या, बहुत समस्या है। अच्छा, तो मेयर पद के लिए कौन लगता है जीत सकता है? जो अच्छा काम करे उसको ठीक रहेगा। चलिए, ठीक है। तो अभी और भी कुछ लोग हैं। सर, सबसे ज्यादा यहाँ पे हॉट टॉपिक नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रहा है। मेयर पद के लिए किसको आप देख रहे हैं जो जीत सकता है और काम भी कर सकता है और सुधार सकता है धनबाद को? सबसे पहले मेयर का चुनाव में हेमंत सोरेन कोर्ट के दबाव में आके
ये चुनाव करवा रहे हैं और दलगत राजनीतिक नहीं करवा के वो कि जान रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का पक्ष मजबूत है, इसीलिए वो दल चुनाव पर नहीं करवा रहे हैं और झूठ मूठ के मतलब दलीय आधार पर ही अब मान के चलिए चुनाव हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी के तरफ से संजीव अग्रवाल जी 27 नंबर पे हैं, मिर्ची छाप उन्हीं को यहाँ की जनता चुनेगी 1 नंबर वार्ड से, वो लीड करेंगे, हर हाल में लीड करेंगे। मतलब हेमंत सोरेन ने अपनी सुविधा देखते हुए अपनी सुविधा देखते हुए कराए हैं कि मतलब इससे मेरा मतलब राज्य में बीजेपी ना आ जाए, इसको लेके मैडम यही सबसे बड़ी बात है। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि कोर्ट के दबाव में आकर चुनाव करा जाता है, जो कि हर जगह केरल में भी बीजेपी आपका जाके नगर निगम चुनाव में वहाँ मेयर है और मुंबई में अभी हाल में जो चुनाव हुआ वहाँ भी मेयर है, कोसों दूर है। यहाँ पे जब से हेमंत जी आए हुए हैं तब से कोयला चोरी पूरा चरम सीमा पे है। झरिया को देखिए, झरिया किस तरह बर्बाद पड़ा हुआ है। धनबाद को देखिए, ये सब नगर निगम वार्ड में रहने लायक ये नहीं है, किसी एंगल से नहीं है। 1 नंबर वार्ड जिसको नगर निगम में करके रखा हुआ है नहीं रहने लायक है मैडम। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर जाइए वहाँ कोलवरी बगल में कोलवरी सटा हुआ है, उसको नगर निगम में रख के रखा हुआ भाई लोग। कतरास की स्थिति मतलब अच्छी नहीं है। 1 नंबर वार्ड रहने लायक ही नहीं है ये, नहीं है मैडम, नगर निगम लायक नहीं है ये ग्रामीण लायक है। तो अभी आपने बोला गांव के लायक है, मतलब सुविधाएं तो जायज सी बात है। जस की तस मतलब जैसा सुविधा है, जो यहाँ के एमएलए है, यहाँ के एमपी हैं, ये लोग जो भी सुविधा लाए हैं बस वही है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये देख रहे हैं एनएच जो बना हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इना की राज्य सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा अंकल की ऐसी कौन सी योजना है जो ऑन पेपर तो है, कागज पे है, पर धरातल पे अब तक नहीं उतरी है? जिस तरह मान लेते हैं कि जो कागज पे है, जैसे मान लेते हैं कि मैया समान योजना, हर एक मैया को वो पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हर एक मैया को मिलना चाहिए ना। जो 18 वर्ष की जो लड़की झारखंड के रहने वाली है या तो वो जो भी है, उस सब महिला को मिलना चाहिए था। उसमें भी अब ऐसा कर दिया कि कुछ महिला को मिल रहा है, कुछ महिला को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा योजना को लेकर क्या होगा कि जो कि धनबाद का विकास रुका हुआ है, 1 नंबर वार्ड का विकास रुका हुआ है, वैसा योजना लाने से क्या फायदा मैडम? ये नगर निगम से 1 नंबर वार्ड को मुक्त किया जाए, इसको ग्रामीण में डाला जाए। झूठ मूठ का होल्डिंग टैक्स लेना, सब कुछ लेना और उसके बाद सुविधा के नाम पर 0/0 है यहाँ पे। इसीलिए 1 नंबर वार्ड से इसको हम नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी है, डीसी महोदय से भी अनुरोध करता हूँ कि 1 नंबर वार्ड से कम इनको निकाल कर बाहर करें। 1 नंबर वार्ड को खासकर, हम 1 नंबर का जनता है, हम 1 नंबर के बारे में बोल रहे हैं। 1 नंबर को नगर निगम रहने लायक कोई सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं। किसी से उम्मीद है कि जीत कर वो कुछ सुधार कर सकते हैं? उम्मीद है केवल एक ही आदमी से, जैसे सेंट्रल में मोदी जी हैं, वैसे यहाँ पर चंद्रशेखर अग्रवाल जी, संजीव अग्रवाल जी जीतते हैं तो वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। वही हम। बात बाकी और सब क्या है ये आप लोग को भी भली बातें मालूम है कि क्या है उन लोग का इतिहास है, क्या भूगोल है, आप लोग तो खुद अच्छी तरह से जानती हैं। पूर्व मेयर में काम हुआ नहीं था? पूर्व मेयर में काम हुआ था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड से ही हुआ था मैडम, रघुवर दास का ही देन है, ये उस समय ही हुआ है। उसके बाद मेयर साहब कहाँ कैसे चले गए, किधर चले गए, ये उनको भी पूछना चाहिए, जो पूर्व मेयर हैं उनसे भी पूछना चाहिए। आज अभी तक उनका इतना प्रेम है कि अभी मोदी जी का हैंडल अपना फेसबुक अकाउंट में रखे हुए हैं और एक तरफ से आप हरा झंडा के साथ चले गए। तो चंद्रशेखर अग्रवाल जी से बहुत अच्छा रिलेशन था पहले, अब नहीं है। अब नहीं। नाराज हैं आप? नाराज रहने का कारण है ना, उनको पार्टी नहीं छोड़ कर मगर रहना चाहिए था। अरे उसमें नहीं गए, विधानसभा में उनको टिकट मिलता, ऐसा थोड़े है। पार्टी अब छोड़ दीजिएगा, टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़िए, पार्टी से गद्दारी करिएगा बाहर। ये कोई भी व्यक्ति विशेष का फायदा लेने के लिए वो गए, अन्यथा वो राज्य हित के लिए चाहे धनबाद हित के लिए वो काम नहीं किए। उनको बैठ जाना चाहिए था। उनका क्या कमी है? अरे चुनाव आप आरएसएस के बलबूते जीते थे, धनबाद के जनता के बलबूते जीते थे। अब धनबाद को जनता को बरगलाने के लिए जो कि कोई फंड नहीं, आज हवाई अड्डा का जमीन नहीं दे रहा राज्य सरकार, धनबाद को देना चाहिए ना मैडम। हाँ मैं समझ रही हूँ, ठीक है। तो ये कतरास की जनता थी। 50-50 रिस्पॉन्स है यहाँ पे। कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग का कहना है कि नया इंसान को मौका देना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे स्थिति ख़राब है यहाँ के लोगों के हिसाब से। यहाँ पे अभी भी वो जो बेसिक चीज़ें हैं
उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने डस्ट और स्वच्छता को लेके बातें की हैं कि अभी भी यहाँ पे धनबाद के इस एरिया में जो है बहुत काम की ज़रूरत है, और इसलिए इनकी ये उम्मीदें हैं, ये चाह है कि जो भी जीते वो आए और मेयर पद पे आके यहाँ की सुधार करे, यहाँ पे काम करे, ताकि इनकी दिक्कतें थोड़ी सी कम हो सके। फिलहाल आगे हम बढ़ेंगे और जब तक हम यहाँ पर हैं हम और भी कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, जानेंगे कि आखिर धनबाद की क्या स्थिति है। आने वाले समय में जब 23 को मतदान होगा तो किसको वोट जाएगा, 27 को जब रिजल्ट आएगा तो कौन जीतेगा, ये सब जो है हम जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।